नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा जो ये टॉपिक है वो हिंदू सनातन धर्म के संस्कारों पर संग्रहित है। वैसे तो धर्मशास्त्रों के अनुसार पहले 48 फिर 40 कहीं पर 25 संस्कारों का वर्णन पाया जाता है, परंतु जो वर्तमान में प्रचलित संस्कार हैं वो 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है। हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार कौन कौन से हैं उन पे मैं आज प्रकाश डालूंगा, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से लेके और उसकी मृत्यु तक सनातन धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति जीवन जब वह जीवन में आता है या माँ के गर्भ में आता है, उसके लेके मृत्यु तक उन संस्कारों से हमारे धर्मशास्त्रों के, हमारे परंपराओं की, हमारे रीति रिवाजों का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उसका अगर हम सभी धर्मशास्त्रों के अनुसार उनका पालन करते हैं, उनका पूजा पाठ के अनुसार हम उनको क्रियान्वित करते हैं, तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से सात्विक धार्मिक होता है। हिंदू सनातन धर्म में जो 16 संस्कार बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 गर्भाधान संस्कार, नंबर 2 पुंसवन संस्कार, नंबर 3 सीमांतोन्नयन संस्कार, नंबर 4 जात कर्म संस्कार, नंबर 5 नामकरण संस्कार, नंबर 6 निष्क्रमण संस्कार, नंबर 7 अन्नप्राशन संस्कार, नंबर 8 होता है चूड़ा कर्म संस्कार, नंबर 9 विद्या आरंभ संस्कार, नंबर 10 कर्ण वेदन संस्कार, फिर होता है यज्ञोपवीत संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, और फिर आपका आता है केशांत संस्कार और क्षमावर्तन संस्कार, फिर आपका आता है विवाह संस्कार, और फिर होता है अंत्योष्टि संस्कार। जो 16 संस्कारों का बताया गया है, मैं उस पर विशेष तौर पे प्रकाश डालना चाहूँगा। नंबर 1 गर्भाधान संस्कार क्या होता है? गर्भाधान संस्कार वह संस्कार होता है जब स्त्री पुरुष सही नक्षत्र में, सही तारीख में, सही ग्रहों में, सही दिनों में जब समागम करते हैं तो उनके अंदर जो बीज का समावेश होता है, जैसे कि गर्भ में धान का समावेश, जैसे खेतों में धान की उपज उपजाई जाती है, वैसे ही महिलाओं के अंदर जो बीज जाता है उससे जो संतान उत्पत्ति होती है, उस संतान की उत्पत्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान संस्कार स्वस्थ पुरुष स्वस्थ महिला पूर्ण रूप से सही नक्षत्रों में, सही ग्रहों में, सही दशा में जब बीज का उत्पन्न अपने ऊपर करते हैं तो उससे उत्पन्न संतान बहुत ही सात्विक, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सुसज्जित होती है, बलशाली होती है, हष्टपुष्ट होती है, ताकतवर होती है, धर्मशास्त्रों को जानने वाली होती है, ज्ञान का भंडार होती है, ऐसा माना जाता है। नंबर 2 होता है पुंसवन संस्कार। ये गर्भ के तीसरे माह में किया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि इस संस्कार के बाद अगर महिलाएं अच्छा आहार खाएंगी, अच्छा अन्न खाएंगी, अच्छे आचार विचार रहेंगे, अच्छे धार्मिक शास्त्रों को पढ़ेंगी, धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करेंगी, जिस प्रकार का उनके जीवन में गर्भ के दौरान आचार विचार रहेगा और खान पान रहेगा, उसका उसके बच्चे पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये तीसरे महीने में मनाया जाता है और ये संस्कारों में दूसरे नंबर पर आता है और इसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। नंबर 3 होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार लगभग 7वें-8वें महीने में मनाया जाता है। इसमें यह देखा जाता है अमूमन कि माता स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, माता व शिशु को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना होने पाए, कहीं पर कोई समस्या ना होने पाए, उसकी पूर्ण रूप से देखभाल की जाए, उसका ख्याल रखा जाए, उसके चलने उठने बैठने, इसके लिए ये सीमांतोन्नयन संस्कार
किया जाता है। नंबर 4 पे आता है जाति कर्म संस्कार। जाति कर्म संस्कार क्या होता है? जिस धर्म में या जिस जाति में, क्योंकि पहले तो वर्ण व्यवस्थाएं थी, फिर समयानुसार वर्णों को जातियों में परिवर्तित कर दिया गया। तो जब व्यक्ति या शिशु जन्म लेता है तो इस संस्कार को मनाया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जिस धर्म या जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया है, उस धर्म की जो परंपराएं हैं, उस धर्म की जो रीति रिवाज हैं, उस धर्म के जो वैदिक मंत्रोच्चारण हैं और वहाँ के जो कुल देवता हैं या कुल देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और आराधना करने के बाद उस धर्म में जन्म लेने के लिए देवी के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जाति कर्म संस्कार मनाया जाता है। फिर होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार ये 5वां संस्कार माना गया है। इसमें जैसे जब शिशु जन्म लेता है तो ये माना जाता है कि जैसा आप नाम रखेंगे तो नाम का भी जीवन में विशेष महत्व होता है। अगर नाम अच्छा होगा, धार्मिक होगा, सात्विक होगा तो व्यक्ति के जीवन भी वैसा प्रभाव पड़ेगा। तो व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। लड़की की बुआ या कोई मान्य पक्ष या कोई पंडित, पुरोहित, धर्मशास्त्री, ऐसे लोगों से नामकरण रखने की परंपरा चली आ रही है, जिसमें कोई एक अच्छा सा नाम सोचकर बच्चे का चयनित किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार, छठा। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम जब हो जाता है तो 4 महीने या 6 महीने तक उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। ये माना जाता है कि उसके किसी की नज़र लग जाएगी, बच्चा हष्ट-पुष्ट नहीं होगा, कोई ऐसी प्रेत बाधा, बलाय बाधा या समस्या आ जाएगी। तो चौथे या छठे महीने में या 7वें महीने में इस प्रकार के संस्कार को मनाया जाता है, जिसमें बच्चे का प्रथम बार घर से बाहर उसको लाया जाता है, उसको बाहर की हवा दिखाई जाती है, बाहर के पर्यावरण से उसको अनुकूलित किया जाता है, बाहर के समाज से बताया जाता है। नंबर 7 होता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार होता है, जैसा कि आपका नाम से ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अन्नप्राशन कि अन्न का प्रथम दाना बच्चे के मुंह में रखना, अन्न का प्राश करना, तो अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। इसमें सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर, पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध से ही इतने समय तक जीवित रहता है, लेकिन जब अन्नप्राशन संस्कार मनाया जाता है तो अन्नप्राशन संस्कार में सर्वप्रथम देवी माता के समक्ष, गणेश भगवान के समक्ष, ईश्वरों को साक्षी मानकर प्रथम बार कोई मीठा पदार्थ, कोई चावल, दूध, खीर, इस प्रकार का पदार्थ बच्चे को मान्य पक्ष के द्वारा या किसी पूज्य के द्वारा खिलाया जाता है और इस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहा गया है। अन्नप्राशन व्यक्ति के जीवन का वो संस्कार है जिसमें वो अन्न को प्रथम बार ग्रहण करता है। चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म का संस्कार को हम लोग मुंडन संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार 1 साल, 3 साल या 5 साल में लोग समयानुसार मनाते हैं। मुंडन संस्कार क्या होता है कि माना जाता है कि गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर पर जो बाल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कीटाणु होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाल गंदे होते हैं, जिससे बच्चे के बालों को गंदा माना जाता है। तो उसमें किसी धार्मिक स्थल पर जाकर या किसी मान्यता प्राप्त स्थल पर जाकर इस प्रकार के संस्कार को किया जाता है, जिसमें नाई के द्वारा बच्चे के बालों को उतारा जाता है और फिर कुछ आयोजन वगैरह करके ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है, रिश्तेदारों को भोजन कराया जाता है। इसको चूड़ाक्रम संस्कार या मुंडन संस्कार भी कहते हैं। मुंडन संस्कार में व्यक्ति के बाल जब निकल जाते हैं तो जो नए बाल होते हैं उनको पवित्र बाल माना जाता है, तो इसलिए पहले जो बाल होते हैं उनको अपवित्र माना जाता है। इस उद्देश्य से इन बालों को उतारकर इस संस्कार को मनाया जाता है। विद्यारंभ संस्कार। जब व्यक्ति का मुंडन हो जाता है उसके बाद का यह संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इसमें होता क्या है कि जब बालक प्रथम बार विद्या के लिए उसके अंदर भावना जागृत कराना, ये माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का
कर्तव्य होता है, क्योंकि जीवन में विद्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में रहेंगे तो विद्या का होना बहुत ही अति आवश्यक है, ऐसा पुरातन में भी माना जाता था। तो इस प्रकार का संस्कार इसलिए मनाया जाता था माता सरस्वती को साक्षी मानकर, क्योंकि ज्ञान की देवी सरस्वती मानी गई है। ऐसी अवस्था में ज्ञान की देवी सरस्वती को साक्षी मानकर इस प्रकार का संस्कार मनाया जाता था, जिसमें पहली बार उसको स्लेट पकड़ाई जाती थी। विद्या के लिए धर्मशास्त्रों से उसको उसके सामने रखे जाते थे, जिसमें वो ज्ञान का अर्जन करे और अपने क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ को फैलाए। जो व्यक्ति के 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उन आश्रम जीवन में जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हों उनको वो मानता रहे। और कर्णवेद संस्कार, कर्णवेद संस्कार ये होता है कि जिसमें बालक या बालिकाओं के कान को छेदने की परंपरा है, जिसमें बालक का दाहिना कान और बालिका का बायां कान छेदा जाता था, जिसमें उनको आभूषण पहनाए जाते थे। आभूषण पहनाए से वो सुंदर लगने लगते थे। तो हर एक माता पिता ये चाहता था कि उनका बालक सुंदर दिखे, अच्छा दिखे और सभी लोग उसको अच्छा कहें, इसलिए कर्णवेधन संस्कार मनाया जाता है। तो पहले तो लड़कों के साथ भी मनाया जाता था, लेकिन समयानुसार इसमें परिवर्तन हो गया है। अब सिर्फ लड़कियों का ही कान छेदा जाता है। तो इसका भी एक समय निश्चित है, लेकिन इसको अब व्यक्ति हर समय के अनुसार किया करता है। कर्णवेधन संस्कार भी 16 संस्कारों का एक रूप है, जिसको अति आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार वह संस्कार है जिसमें हिंदू धर्म के लोग माँ गायत्री को साक्षी मानकर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र के उच्चारण के साथ उसके स्वास्थ्य को ग्रहण करते हैं, उसके भाव को समझते हैं, वो क्या कहना का चाहता है, पवित्रता को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जनेऊ धारण कराया जाता है। जनेऊ धारण करने के बाद ये माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर पवित्रता आ गई, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण हो गया या ब्रह्म रूप हो गया, या कोई ऐसा ब्राह्मण का मतलब जाति से या वर्ण से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब है ज्ञानी महापुरुष से। वो ऐसा ज्ञानी महापुरुष हो गया, जब पवित्रता जीवन में रहती है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, और आपका मन भी पवित्र रहता है, कर्म भी पवित्र रहता है, तो धर्म भी पवित्र रहता है। तो ऐसे संस्कार को मानने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार मनाया जाता था। फिर होता था वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत के बाद, यज्ञोपवीत में भी मुंडन कराने की परंपरा है। तो पहले तो यज्ञोपवीत कम उम्र में 10, 11, 12 साल की उम्र में कर दिया जाता था, लेकिन अब लोग तिलकोत्सव में इस प्रकार के संस्कार मनाने की परंपरा है। फिर वो आता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार यह संस्कार है कि 4 वेद माने गए हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थोवेद और सामवेद। तो ये माना जाता था हिंदू सनातन धर्म में इन वेदों की जानकारी होना, धर्मशास्त्रों की जानकारी होना अति आवश्यक है। पहले लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल जाते थे, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वेदों की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ऐसे जब गुरुकुल भेजा जाता था तो वेदारंभ की जब कराया जाता था तो ये गुरुकुल के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा इस संस्कार को मनाया जाता था। केशांत संस्कार, जब वेदों का आरंभ किया जाता था तो केशांत संस्कार मनाया जाता था। उसमें उनके बालों को पुनः तीसरी बार मुड़वाया जाता था, जिसमें यह माना जाता था कि बालों में ऊपर भारीपन रहता है, तो जब आदमी विद्या का आरंभ करे, वेदों को सीखे, तो उसके बाल बने होने चाहिए। ये भी संस्कार आचार्यों के द्वारा ही मनाया जाता था। क्षमापवर्तन संस्कार, ये वह संस्कार है जब व्यक्ति वेद की शिक्षा ग्रहण कर लेता था, फिर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए हो जाता था। तो ऐसे संस्कारों को मनाने के लिए आचार्य उसको ये संस्कार मना के देता था कि आप वेदों में परिपूर्ण हो गए हो, वेदों के ज्ञाता हो गए हो, वेदों के जानकार हो गए हो, अब आप अपने घर जाओ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाओ और अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार, अपने कुल गुरुओं के अनुसार, अपने कुल देवताओं के अनुसार, अपने परंपराओं के अनुसार इसका पालन करो। जाके गृहस्थ आश्रम में पुनः भेजने हेतु इस संस्कार को मनाया जाता था, जो कि आचार्यों के द्वारा मनाया जाता था। और 15वां संस्कार आता है विवाह संस्कार। ये 16 संस्कारों में अति महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसमें वह 3 ऋणों से मुक्त होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण बताए गए हैं। तो पिता का भी कर्तव्य होता है
कि वो शादी करता है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को प्रवेश कराता है, जिसमें यह संस्कार में उसको एक वधू प्राप्त होती है, पत्नी प्राप्त होती है। पत्नी के साथ वो अपने आगे की जीवनचर्या चलाता है। 25 वर्ष से 50 वर्ष का जो गृहस्थ आश्रम माना गया था, तो पहले माना गया था, तो आज व्यक्ति की आयु ही कम हो गई है। तो ऐसी अवस्था में विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो 16 संस्कारों में अति महत्वपूर्ण है। इससे ही वह संतानोत्पत्ति करता है, वंश उत्पत्ति करता है, ऋणों से मुक्त होता है, अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करता है, सांसारिक दायित्वों की पूर्ति करता है, और कहीं ना कहीं वंश को आगे बढ़ाने में, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने में, अपने रीति रिवाज को आगे बढ़ाने में, अपने धर्म संस्कारों को आगे बढ़ाने का कार्य वह विवाह संस्कार के उपरांत ही कर पाता है। तो इसलिए विवाह संस्कार जीवन का अति महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको हर व्यक्ति के साथ मनाया जाता है। हर व्यक्ति इसको बहुत ही धूमधाम से, बड़े ही उल्लास से, बहुत ही हर्ष के साथ मनाता है। और 16वां संस्कार होता है अंत्योष्टि संस्कार। यह वह संस्कार है जो लास्ट संस्कार होता है, जब पूरा जीवन व्यक्ति जी लेता है। पूरा जीवन जीने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके सगे संबंधियों द्वारा, उसके पुत्रों द्वारा, उसके भतीजों द्वारा, या किसी भी व्यक्ति द्वारा जो उसको धर्म शास्त्रों के अनुसार उसको अग्नि में जलाया जाता है या नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो जिन जैसे भी धर्म में जैसी जैसी परंपराएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म में पूर्ण रूप से आग को समर्पित करने के लिए ही अंत्योष्टि संस्कार मनाया जाता है, या वह संस्कार होता है। अंत्योष्टि संस्कार लास्ट संस्कार होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 संस्कार हैं, हर एक संस्कार का अपना एक विशेष महत्व है। तो अगर मेरी तरफ से संस्कारों में थोड़ा सा भी प्रभाव अगर पड़ पाया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आगे इसी प्रकार की जानकारियां मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।